हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज इस ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका बड़ा भाई एनईटी ऑडियो मेंटोर। दोस्तों, पहले एक छोटी सी अपडेट, ये सीरीज अब सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक और गाना जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो तो अभी फॉलो कर लो ताकि नए एपिसोड्स आपको डायरेक्टली मिलते रहे। और अगर YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि मिस ना हो। इससे पहले के एपिसोड्स जैसे क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपको सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाकर सुन सकते हो और अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब चलो, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर प्लांट किंगडम को डिटेल में समझते हैं। मतलब हर कॉन्सेप्ट को डिसेक्ट करके इंसर्ट की हर इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़कर उसका गहरा मीनिंग समझाएंगे ताकि एग्जाम से पहले आपको एक भी डाउट ना रहे। ये चैप्टर मुझे इमोशनली कनेक्ट करता है क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए जीवनदाता है। वो ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं और एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं, जैसे एक माँ की तरह जो बिना मांगे सब कुछ देती है। और इसको समझना आपको डॉक्टर बनने के सफर में नेचर और हेल्थ के गहरे कनेक्शन को समझने में मदद करेगा। हम इंसर्ट की हर लाइन को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग ब्रेक डाउन करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, नेमोनिक्स बताएंगे और कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से। टॉपिक्स में क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, लाइफ साइकिल्स सब कवर करेंगे और चैप्टर के बाकी पॉइंट्स जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी डिटेल में। तो अपनी इंसर्ट बुक खोलो, पेन रेडी रखो और चलो शुरू करते हैं। ये आपका अल्टीमेट वन शॉट रिवीजन बनेगा, करीब 30 to 40 मिनट का, ताकि सब क्लियर हो जाए। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत होती है प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन से। इंसर्ट की पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसका गहरा मीनिंग ये है कि प्लांट्स वो जीव है जो यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस वेल, मोस्टली मल्टीसेल्युलर, और उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनती है, जैसे एक घर की दीवार जो परिवार को प्रोटेक्ट करती है। ये लाइन बेसिक है क्योंकि ये प्लांट्स को दूसरे किंगडम्स से अलग करती है और इमोशनल तौर पर ये ह्यूम याद दिलाती है कि प्लांट्स बिना शोर मचाए दुनिया को जीने लायक बनते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो क्योंकि एनईटी में प्लांट्स के जनरल फीचर्स पर सवाल आते हैं, जैसे प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात। इंसर्ट कहता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन अ फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मीनिंग ये है कि पुराने आर्टिफिशियल सिस्टम्स जैसे एरिस्टोटल का सिर्फ विजिबल ट्रेट्स जैसे साइज या हैबिट पे बेस्ड द, जो रिलायबल नहीं थे क्योंकि वो नेचुरल रिलेशनशिप्स नहीं दिखाते। एग्जाम्पल, श्रब्स और ट्रीज को अलग करना लेकिन उनके एवोल्यूशनरी लिंक को इग्नोर करना। ये लाइन इमोशनल है क्योंकि ये बताती है कि साइंस में सुपरफिशियल सोच से गहरी अंडरस्टैंडिंग की तरफ बदलना जरूरी है, जैसे हम लाइफ में अपीयरेंसेस से बियॉन्ड देखते हैं। अंडरलाइन करो, एग्जाम में आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल पार कंपेयर सवाल होता है। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन लाइन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स टेक इनटू अकाउंट नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। मीनिंग ये कि ये सिस्टम्स मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन जैसे इंटरनल फीचर्स पे बेस्ड होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के रियल रिलेशनशिप्स दिखाते हैं। एग्जाम्पल, बेंथम एंड हुकर का सिस्टम जो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई करता है। ये बेहतर है क्योंकि ये एवोल्यूशन को कंसिडर करता है। इमोशनल कनेक्ट, जैसे हम दोस्त बनते हैं शेयर्ड वैल्यूज से, वैसे हाई नेचुरल क्लासिफिकेशन ट्रू बॉन्ड्स पे बेस्ड है। हाईलाइट करो, एनईटी में नेचुरल सिस्टम्स के एडवांटेजेस पर सवाल आता है। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इंसर्ट लिखता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इसका मीनिंग ये है कि ये सिस्टम्स फॉसिल रिकॉर्ड्स, जेनेटिक डेटा पे बेस्ड होते हैं ताकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझ सके, जैसे आइक्लर का सिस्टम। ये मॉडर्न है और एक्यूरेट। सोचो, जैसे हमारे फैमिली ट्री से पुरखों को जानते हैं,
वैसे ही ये प्लांट्स के एंसेस्ट्री को बताता है। अंडरलाइन करो, क्योंकि एनईटी में फाइलोजेनेटिक वर्सेस अदर्स पार सवाल फ्रिक्वेंट है। निमोनिक्स फॉर सिस्टम्स, ए फॉर आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल, एन फॉर नेचुरल, इंटरनल, पी फॉर फाइलोजेनेटिक, एवोल्यूशनरी, एएनपी डॉट। अब एल्गी की डिटेल। लाइन एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका मीनिंग ये है कि एल्गी पौधों के सिंपल रूप है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करते हैं, बॉडी थैलस जैसे, नो रूट्स स्टेम्स लीव्स, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना बनते हैं और मोस्टली पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर या मरीन। साइज माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल, स्पोर्स, सेक्सुअल, आइसोगैमी टू उगमी। ये ऑक्सीजन का मेजर सोर्स है, 50 to 80% अर्थ्स ऑक्सीजन। इमोशनल, एल्गी हमारे लिए साइलेंट हीरोज है, बिना दिखे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। अंडरलाइन करो, एनईटी में एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स पार सवाल होता है। एल्गी के डिविजन्स। पहला क्लोरोफिसी, ग्रीन एल्गी। Insert, Chlorophyceae have chlorophyll A and B, store food as starch. Meaning ये ग्रीन होते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं, सेल वॉल सेल्यूलोज, पिगमेंट्स जैसे हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल क्लमिडोमोनास, स्पाइरोजाइरा, पॉन्ड स्कंक। ये एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट्स है। हाईलाइट, सवाल पिगमेंट्स पार। दूसरा फेओफाइसी, ब्राउन एल्गी। लाइन फेओफाइसी हैव क्लोरोफिल A, C, carotenoids and xanthophylls, store food as laminarin or mannitol. Meaning brown color fuchsanthin से, marine, cell wall alginate से, swimming sperms. Example, sargassum, seaweed, fucus. Economic, food, iodine source. Emotional, जैसे समुंदर के guardians, ये coastal life support करते हैं। तीसरा रोडोफिसी, red algae. Insert, Rhodophyceae have chlorophyll A, D and phycoerythrin, store food as Floridian starch. Meaning red color phycoerythrin से, mostly marine, deep water में, light absorption, cell wall polysaccharides से अगर बनाता है। Example, Polysiphonia, porphyra, edible. ये अगर और कैरिजीनन देते हैं। Underline, NET में divisions compare पार सवाल। Mnemonics for divisions, green, brown, red is equal to Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae, CPR. Algae की economic importance. Line, algae are useful to man in a variety of ways. Meaning ये food, chlorella as protein, oxygen, biofertilizer, blue-green algae nitrogen fix करते हैं, industrial products, agar from gelidium. Emotional, algae हमारे लिए gift है, जैसे छोटे हेल्पर्स जो बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। अब ब्रायोफाइट्स। इंसर्ट, ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स दैट लिव इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस एंड आर कॉल्ड एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसका मीनिंग ये है कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स है, डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, वाटर जरूरी रिप्रोडक्शन के लिए, स्पर्म्स स्विम करते हैं, बॉडी थैलॉइड या लीफी। प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट डोमिनेंट। एग्जाम्पल लिवरवोर्ट्स, मार्चेंटिया, मॉसेस, फ्यूनेरिया। ये सॉइल एरोजन प्रिवेंट करते हैं। इमोशनल, जैसे पहली लैंड प्लांट्स, ये एवोल्यूशन की कहानी बताते हैं, यूं हिम्मत देते हैं मुश्किल में अडैप्ट होने की। अंडरलाइन, सवाल एम्फिबियंस क्यों कहते हैं पर। ब्रायोफाइट्स के ग्रुप्स। लिवरवोर्ट्स हैव अ थैलॉइड बॉडी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय जेम्मे। मीनिंग फ्लैट बॉडी, जेम्मे cups में asexual reproduction. Mosses have an erect stem-like structure and reproduce by spores. Meaning protonema stage से develop, peat moss soil में use. Highlight, NET में life cycle पार। Pteridophytes. Line, pteridophytes are vascular plants with roots, stems and leaves but lack seeds. Meaning ये first vascular plants, xylem phloem, spore से reproduce, हेटेरोस्पोरस या होमोस्पोरस, गैमेटोफाइट स्मॉल। एग्जाम्पल फर्न्स, ब्रायोप्टेरिस, होर्सटेल्स, इक्वेसिटम, क्लब मॉसेस, सेगिनेला। इकोनॉमिक, ऑर्नामेंटल, सॉइल बाइंडर्स। इमोशनल, जैसे ब्रिज एक्वाटिक से लैंड प्लांट्स के बीच, ये रेजिलियंस सिखाते हैं। नेमोनिक्स, टेरिडोफाइट्स इज इक्वल टू वैस्कुलर सीडलेस वर्सेस डॉट। अंडरलाइन, सवाल हेटेरोस्पोरी पार।
Gymnosperms. Insert, gymnosperms are plants having naked seeds. Meaning vascular, perennial, seeds exposed, no fruit, ovules not in ovary, pollination by wind. Example, cycas, pinus, ginkgo. Cones में seeds. Economic, timber, resin, medicine, ephedrine. Emotional, ancient plants जैसे डायनासोर्स के जमाने के, ये टाइम की कहानी बताते हैं. Highlight, NET made differences with angiosperm spar. Angiosperms. Line, angiosperms are flowering plants with seeds enclosed in fruits. Meaning most advanced, flowers for reproduction, double fertilization, divided into monocots, one cotyledon, parallel veins, or dicots, two cotyledons, reticulate veins. Example, wheat, monocot, pea, dicot. Dominant on earth. इमोशनल, फ्लावर्स जैसे खुशी के सिंबल्स, ये ब्यूटी और यूटिलिटी दोनों देते हैं. Mnemonics, angio is equal to enclosed seeds, ES, dot. Plant life cycles. Insert, plants exhibit haplontic, diplontic or haplodiplontic life cycles. Haplontic meaning gametophyte dominant, algae में, diplontic sporophyte dominant, gymnosperms, angiosperms, haplodiplontic both phases, bryophytes, pteridophytes. Meaning breakdown, alternation of generations में haploid, gamete, or diploid, spore, phases. Example, algae haplontic, humans diplontic-like. Emotional, जैसे life cycles ह्यूम change सिखाते हैं, ये adaptability बताते हैं. Underline diagrams, NET में life cycle types पर सवाल. तो दोस्तों, ये था चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. अब रिवाइज करो. अगर पसंद आया, फॉलो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो. मैं हूं आपका बड़ा भाई NET ऑडियो मेंटोर. कीप शाइनिंग.